Welcome to Pakistan. पाकिस्तान को तो भारत बस ऐसे ही गलत समझता है। पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है। जिस समय पहलगाम निर्दोषों की चीखों से गूंज रहा था, ये लोग अपने ससुराल के लिए भारत में बैठ करके ट्रैवल ब्लॉगर बन करके ये काम कर रही है। PIO है यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, और बकायदा अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट एसेट बना रहे थे। 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? कहाँ से आए? नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूँ। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान, चीन, दहशतगर्द, ये सब भारत के दुश्मन हैं, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इन लोगों से निपटना हमें उतने ही अच्छी तरह से आता है। इनको इनकी औकात दिखाने में हमारी सेनाएं बहुत केपेबल हैं और आज हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वरूप में उपस्थित है। लेकिन दुख मुझे तब होता है जब हर दिन भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए जो गद्दार हैं उनके चेहरे बेनकाब होते हैं। भारत के खिलाफ जासूसी करते हुए दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। ज्योति मल्होत्रा, शहजाद, रकीब खान, ये जो नाम है इनमें लगातार नए नाम जुड़ते चले जा रहे हैं। एक और शॉकिंग नाम इस श्रृंखला में जुड़ गया है, एक फीमेल यूट्यूबर का नाम है प्रियंका सेनापति। और प्रियंका उड़ीसा की पुरी की रहने वाली, यूट्यूब में अपने वीडियोस वगैरह बनाती है। ज्योति मल्होत्रा की बहुत अच्छी दोस्त है, ज्योति के साथ ये पहलगाम भी गई थी। प्रियंका सेनापति ने भी बकायदा पाकिस्तान का दौरा किया था, यह भी पाकिस्तान रिटर्न है और इसीलिए उड़ीसा की पुलिस ने प्रियंका सेनापति के घर में रेड मारी थी, दबिश मारी थी और जो कुछ भी इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे उनको जब्त भी किया था। लगातार इससे पूछताछ हो रही है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में तो जो सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान उच्चायोग का कर्मचारी अधिकारी दानिश है, उसके साथ ज्योति के केवल अंतरंग संबंध नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इसने उसके साथ निकाह कर लिया हो। कबूल है, कबूल है, कबूल है, इस्लाम धर्म को अपना करके। और ये पूरी तरीके से पाकिस्तानी हो गई है, पाकिस्तान इसकी ससुराल हो गई है और इसलिए अपने ससुराल के लिए भारत में बैठ करके ट्रैवल ब्लॉगर बन करके ये काम कर रही है और भारत के साथ धोखा कर रही है। यह भी खबर निकल करके आ रही है कि ये ज्योति मल्होत्रा दानिश के साथ बाली भी घूमने गई थी। तो क्या बाली ये अपना हनीमून मनाने गई थी अपने निकाह के पश्चात? वैसे जब ये उच्चायोग की एक पार्टी में दानिश से मिली थी तब दानिश ने अपनी पत्नी, अपनी बीवी से भी ज्योति को मिलाया था और ज्योति ने उससे भी बात करी थी और इन लोगों को इनवाइट किया था जब ये पाकिस्तान गई थी कि आप लोग मेरे हिसार में जरूर आइएगा। लेकिन उसके बावजूद बता रहे हैं कि ज्योति बहुत आगे दानिश के साथ चली गई और दानिश ने इसको खूब भर भर के नोट तो दिए ही, उसके अलावा हनी ट्रैप भी कर दिया, अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद इसका इस्तेमाल किया। ज्योति के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा जो हिसार के SP हैं शशांक कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था। उन्होंने ये बोला कि जो PIO है यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, वो ग्रूम कर रहे थे ज्योति को बकायदा भारत के खिलाफ काम करने के लिए और उसके लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए, और बकायदा अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट एसेट बना रहे थे ज्योति को। और ज्योति ने खूब इनको हमारी इंटरनल जो इंफॉर्मेशन है वो भी दी थी। मैं आपको ज्योति के बारे में यह भी एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि जिस समय पहलगाम निर्दोषों की चीखों से गूंज रहा था और 26 निर्दोषों के खून से पूरे का पूरा हरा भरा खूबसूरत पहलगाम कश्मीर में लथपथ हो रखा था, लाल हो रखा था, उस वक्त भारत के दिल्ली में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है वो जश्न मना रहा था और एक केक वाला आदमी बहुत वायरल हुआ था। मैंने भी उसकी रील अपने चैनल पर डाली थी और अब यह खबर निकल करके आ रही है कि केक वाला गद्दार ज्योति का यार है, क्योंकि ज्योति जो पाकिस्तान उच्चायोग में पार्टीज हो रही हैं उसमें उस केक वाले गद्दार के साथ दिखाई दे रही है, जो पहलगाम हमले के पश्चात पाकिस्तान उच्चायोग में केक लेकर के जा रहा था और इंडियन मीडिया ने उसको कन्फ्रंट किया था और बिना कुछ बोले वो भाग गया था। और इसी ज्योति की सखी सहेली है प्रियंका सेनापति।
प्रियंका सेनापति भी पहलगाम गई और उसने ज्योति के साथ मिल करके बहुत सारे वीडियोस बनाए जो आपको सोशल मीडिया पर मिलेंगे, खूब धड़ल्ले से आपको दिखाई देंगे, खूब वायरल ये वीडियोस हुए थे। प्रियंका सेनापति के जो पिता हैं राजकिशोर सेनापति, उनका ये कहना है कि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन? ज्योति और उनकी बेटी प्रियंका। उनके पिता कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी पाकिस्तान गई थी लेकिन वो ज्योति के साथ पाकिस्तान नहीं गई थी, वो किसी और के साथ गई थी, करतारपुर भी गई थी। 2024 में ज्योति पुरी गई थी और उस समय वो प्रियंका से मिली थी, प्रियंका की घनिष्ठ मित्र बन गई थी। अब जब प्रियंका के ऊपर शिकंजा कसने लगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का, इसकी भी जांच पड़ताल होने लगी, तो प्रियंका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और तुरंत प्रियंका सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक क्लैरिफिकेशन लिख डाला, अपना एक सफाईनामा जारी कर दिया, जिसमें प्रियंका ने लिखा कि ज्योति केवल मेरी एक दोस्त थी और मैं यूट्यूब के जरिए उसके संपर्क में आई थी। मुझे उस पर लगे आरोपों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि वह दुश्मन पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है तो मैं उसके संपर्क में आती ही नहीं। अगर कोई जांच एजेंसी मुझसे पूछताछ करना चाहती है तो मैं पूरा सहयोग करूंगी। राष्ट्र सर्वोपरि, जय हिंद। ये प्रियंका सेनापति लिख रही है। वो कह रही है कि मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी, अंदेशा नहीं था कि ज्योति मल्होत्रा एक जासूस है, खुफिया है, देश की गद्दार है और आईएसआई पाकिस्तान के लिए वो काम कर रही, उनके हाथों में बिक गई। कहती अगर मुझे इस चीज की थोड़ी सी भी जानकारी होती, भनक भी लगती, तो मैं ज्योति के साथ कभी संपर्क में आती ही नहीं। पर मैं ये बोलना चाहती हूं कि ये जो प्रियंका सेनापति आदि हैं, ये क्या दूध पीते बच्चे हैं? तुम्हारी अगर वो इतनी क्लोज फ्रेंड थी, बेस्टेस्ट ऑफ फ्रेंड थी, जिसके साथ तुम पहलगाम वगैरह ट्रैवल कर रही थी, कंबाइंड वीडियोस वगैरह बना रही थी, कांस्टेंट रेगुलर बेसिस पर बात कर रही थी, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें ये नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से कनेक्टेड थी, पाकिस्तान उसका आना जाना था? आई एम श्योर प्रियंका सेनापति ने ज्योति का जो यूट्यूब चैनल है, बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो देखे होंगे और उसके बाद जिस प्रकार का वो कंटेंट पोस्ट कर रही होगी, उससे वो समझी होगी कि ये कैसे पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी इमेज में दिखाने की कोशिश कर रही है। लगातार ये बोलने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को तो भारत बस ऐसे ही गलत समझता है, पाकिस्तान तो हमारा दोस्त है, पाकिस्तानी तो बड़े प्यारे लोग हैं, हम हिंदुस्तानी मूर्ख हैं जो पाकिस्तानियों को गलत समझते हैं, हमें तो अमन की आशा का कार्यक्रम पाकिस्तान के साथ चलाना चाहिए। कैसे इन लोगों को यह नहीं दिख रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पैदा कर रहा है, आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है, खेती कर रहा है और उन आतंकवादियों को भारत में भेज करके मासूमों के खून को बहा रहा है। ये लोग सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर खुद को बुलाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कमाई करते हैं, बड़ी बढ़िया लाइफस्टाइल जीते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बाय इट। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि प्रियंका सेनापति की भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर वो सच है तो ऑब्वियसली उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि देश से ऊपर कुछ नहीं, देश से ऊपर कोई नहीं, और जो देश के साथ गद्दारी करे, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो लगातार ये जो गद्दार देश के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी धरपकड़ हमारी एजेंसीज कर रही हैं और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि किसी को मत छोड़िएगा, सबको पकड़िए और इनका ऐसा हाल कीजिए कि आगे से कोई भी मां भारती के साथ गद्दारी करने का जो सोच है उसको भी अपने दिमाग में, अपने दिल में ना लेकर के आए। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।